गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? पहले तो ये बताओ, तो ऑडियो वीडियो यस से सर। चलो फाइन। तो सिंप्लीफिकेशन का हम पार्ट 2 में आप पे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो हमने होमवर्क दिए थे, उनको स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो इन्होंने 29 क्वेश्चन आपको दिया था, जो घर से 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। अगर हो गए तो ठीक है, अदरवाइज मैं स्टार्ट कराता हूँ। एक बार फिर भी प्रैक्टिस कर लिया, किसी को आंसर पता है तो मैं पूछ लूंगा वन बाय वन जब मैं करूंगा। रोज आपको क्लियर है? जी सर, ये 29th वाला आपसे मैंने पूछा था हाँ, ये कि प्लस इसमें माइनस कुछ पूछता है, उसको देखते हैं अपने आप को। ठीक है। अनमोल आपको क्लियर है? बाकी जो पुराने क्वेश्चन हुए थे। हाँ सर। ठीक है, फिर 29 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए, पहले सबसे पहले यहाँ तो ये इक्वल्स का साइन, a प्लस बी डिवाइड बाई b प्लस सी इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन d प्लस a। चलिए, तो सिंपल बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये हो जाएगा a d, देखिए इसकी मल्टीप्लाई नीचे से होगी तो a की d से होगी प्लस a स्क्वायर प्लस बी डी प्लस बी ए इक्वल टू हो जाएगा बी सी प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी। कुछ गलत हो तो मुझे बता दीजिएगा, प्लान मैंने कर दिया है। कुछ कैंसिल हो रहा है? कैंसिल ए बी है, बी डी है, आपका सी डी हो गया। नहीं तो कुछ ना कुछ इसको कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर टर्म इधर ले आते हैं तो ये रहेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ए के संग डी है और यहाँ बी के संग डी है। तो अगर हम चाहें तो कॉमन भी इसमें से ले सकते हैं। चलिए, प्लस ए डी माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे बी डी और बी डी तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का है तो ये देखिए ये वाला बी डी और ये बी डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम यहाँ सी डी लेते हैं, माइनस का सी डी। चलिए, ये सी डी माइनस का आ जाएगा और इधर क्या बचा हमारा ए बी बचा, तो प्लस का ए बी और माइनस का ये बी सी बचा, ये वाला बी सी। चलिए, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर। इसमें हम क्या कर कॉमन ए डी डी बी बी, ठीक है। स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस सी, और यहाँ पे ए माइनस सी है हमारा, ठीक है। इसकी अगर हम ब्रैकेट को ओपन करना चाहें तो इसकी ब्रैकेट को भी ओपन कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से अगर हम d कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा a माइनस सी, प्लस का अगर b कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा a माइनस सी, और इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये बनता है a प्लस सी और a माइनस। अब देखिए a माइनस सी इसमें भी है, a माइनस सी और a माइनस सी। अगर हम पर्टिकुलर a माइनस सी ही कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा a प्लस सी प्लस डी और प्लस बी। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमारा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और इधर तो इक्वल टू हमारा जीरो चल ही रहा है इस ब्रैकेट से, जीरो जीरो एंड जीरो। तो हम कह सकते हैं दो नंबर का, ये दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपको जीरो दे रहा है। तो यहाँ से हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि देखो a माइनस सी इक्वल टू जीरो, यानी कि a इक्वल टू सी के है, और कह सकते हैं a प्लस सी प्लस डी प्लस बी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, तो a मस्ट इक्वल टू सी। चलिए, एक ऑप्शन तो हम कह सकते हैं ये है सी इज द राइट आंसर। क्लियर? a is equal to c and a plus b plus c plus d जीरो आर बोथ। तो ये दोनों कंडीशन हो जाएंगे, आइदर या बोथ, दोनों कंडीशन हो जाएंगे। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 को करते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ मैं। सर बताइए। इसका आंसर डी आया, हिट एंड ट्रायल लगाया था। नहीं, वो गलत है। सी देखिए आपके सामने किया है ना, बिल्कुल वैलिड हो रहा है। तो सर 30 का बता रही हूँ मैं। अच्छा 30 बता रही है, सॉरी। अच्छा ठीक है, चलिए मैं थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ, फिर 30 करते हैं। अनमोल क्लियर है? और भी का आप बताओ।
सर फिर से बताओ एक बार सर। यही वाला क्वेश्चन। जी सर। देखिए यहाँ पे a माइनस सी कॉमन ले लीजिएगा दोनों में से, ठीक है। अभी तो मैंने, अभी आप पहले बताए थे, मैंने दोबारा करना पड़ा। a प्लस बी आ जाएगा, a माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a प्लस बी बचेगा, a माइनस सी कॉमन आ चुका है तो यहाँ d बचेगा, a माइनस सी चला गया तो यहाँ पे b बचेगा। तो अभी तो फैक्टर हो गए ना, तो रखेंगे a माइनस सी बराबर 0 तो a इक्वल टू सी आ जाएगा, और ये पूरा सिस्टम बराबर 0 तो ये हो गया सी ऑप्शन। ठीक है अनमोल? ठीक है सर, ठीक। चलिए ठीक है, अब थोड़ा 30 को देखते हैं, डी आंसर कह रही है। और वो चलिए, a number lies between 300 and 400 if the number is added to the number form by reversing the digit, the sum is 888, and if the unit digit and 10 digit change place, the new number exceed the original number by 9, find the number। चलिए मैं पहले मानिए ये तीन नंबर हैं a b c, कोई तीन नंबर, ये 300 और 400 के बीच में है। if the number is added to the number form by reversing, reversing मतलब cbc हो जाएगा, cba सॉरी, ये रिवर्स हो जाएगा, सी पहले आ जाएगा, बी और फिर ए आ जाएगा आपका। और कह रहा है अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करें, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को, तो इनका डिफरेंस क्या आता है? ओरिजिनल नंबर से 9 आता है। जैसे रोज ने कहा 3 4 5, चलिए 3 4 5, तो ये 5 4 3 हो जाएगा, 5 3 8, 4 4 8 और 5 3 8। अब इनकी डिजिट को इंटरचेंज करें तो 3 4 5 क्या हो जाएगा? 3 5 4, और इन दोनों डिफरेंस कितने का है? 9 का है। तो यस, डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड दोस्त। और विका आपको क्लियर है? बताओ। यस सर। चलो ठीक है अनमोल। निकिता आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 31, x and y are two different digits. If the sum of two digit number formed by using both the digit is a perfect square, then find x plus y. Both the digit are perfect square, तो कौन सी डिजिट हमारी परफेक्ट स्क्वायर है बताइए? सर इसका भी आंसर डी होगा। एक आंसर आया डी, चलिए बाकी लोग बताइए। 13 आया 9 + 4 हो जाएगा ना सर, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएंगे। x and y are two different digits. If the sum of two digit number formed by using both the digit, नहीं तो उनका सम कह रहा है ना। If the sum of two digit number formed by using both the digit is a perfect square. हाँ हाँ सर, तो 9 + 4 अगर आप करोगे तो 9 और 4 13 क्यों ले रहे हो पहले तो बताओ आप मुझे। आप 9 और 4 परफेक्ट क्यों ले स्क्वायर। रही हैं? नहीं तो वो आप गलत ले रही है ना, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ x and y are two different digit। अब आप देखिए, एक तो नंबर होगा 10x + y, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 10y + x। ये तो होगा टू डिफरेंट डिजिट x और y में। और जो इनका सम है आपसे कह रहा है इफ द सम ऑफ टू डिजिट नंबर फॉर्म, क्या बनेगा ये? 10x प्लस, तो ये 11x + y बन जाएंगे डिजिट। तो नंबर का सम है वो 11 टाइम्स होगा। तो अगर इनका ये परफेक्ट स्क्वायर है तो वो किसका सम आएगा? 11। डी आंसर होगा। आप समझ रहे हैं कि x और y जो है वो इंडिविजुअल परफेक्ट स्क्वायर है। आप इस क्वेश्चन को ये समझो, x और y इंडिविजुअल परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। x y टू डिफरेंट डिजिट्स हैं, जब आप नंबर फॉर्म करेंगे उनके डिजिट से तब जाके वो परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। तो एक नंबर होगा 10x + y नंबर। कभी भी आपसे तीन डिजिट का नंबर है, समझिए x y z, आपसे कहे तीन डिजिट का नंबर, तो आप कहेंगे वो नंबर है 100x 10y + z, हमेशा ऑलवेज। उसे इंडिविजुअल मत समझिएगा नंबर, ठीक है? क्योंकि देखिए डिजिट होती है y, और जब नंबर की बात होती है तो नंबर बदल जाता है 10y + z, टू डिजिट का। तो इसका आंसर बी होगा। चलिए 32 को देखते हैं। इफ a is greater than 1 then arrange the following in ascending order। ascending means सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे में करना। तो a is less than 1, पहले हम इसको देखते हैं। देखिए a की पावर 3 × 1, जो रूट होता है वो 1 में पावर लिखी जाती है, ठीक है? तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू आएगी 4, 1/4। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ऐसे ही होगा 4 × 1/5 × 1/3, तो 15 a की पावर 4/15 हो जाएगा, दूसरा नंबर ये वाला। तीसरा नंबर 1/3 × 1/2,
तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 3 2 6, 3 1/5 2 10, तो ये जाएगा 3/10, a की पावर 3/10। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पावर नॉर्मल मल्टीप्लाई करके लिखा है। नो सर। क्लियर? अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा बताइए। आप a की वैल्यू 1 से कम है, देखिए a की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे 1 से कम हो, ज्यादा बात वो नहीं है। 1/4 बड़ा होगा या 4/15 या 1/6 या 3/10, अब बस इसी का गेम खेलना है। तो आप नॉर्मली भी आप देख के बता सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा नंबर क्या होगा। देखिए 4/15, एक नंबर की पावर 4 टाइम्स करिए, ठीक है, और उसका फिर √15 निकालिए, सबसे छोटा नंबर तो यही आएगा भाई। ये √15, ये √6, ये √4, ये √10 है, डिफरेंस है, तो सबसे छोटा, सॉरी 1/6 होगा, 3 2 6, थर्ड, फिर आपका 1/4 होगा फर्स्ट। अब 4/5 और 3/10 में क्लैश हुआ गया, तो किसी पावर क्यूब करें और 1/10, और किसी पावर 4 करें और 1/15 करें, तो ये बड़ी आएगी, छोटी आएगी, तो सेकेंड नंबर एंड देन फोर्थ नंबर। आप एक काम और कर सकते हैं, सारे नंबर का एलसीएम लेके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम बताइए सबका क्या आएगा। सबके डिनोमिनेटर इक्वल है, जैसे 15 है, 6 है, 10 है, तो 60 आ जाएगा एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा नीचे एलसीएम। तो 15 4 जाएंगे, 15/60 हो जाएगा ये नंबर। 60 करने के लिए 4 से मल्टी, तो a की पावर 4 4 16/60, यहाँ 1/6 है, तो 10 से करना पड़ेगा 10/60, और यहाँ 60 करने के लिए 6 6 3 18/60। अब देखिए यहाँ 10 है, तो थर्ड नंबर 10 के बाद क्या आएगा, 15, फिर 16 और फिर 18 आ जाए। क्लियर है? थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, थर्ड कौन सा है हमारा ऑप्शन? इसमें ऑप्शन एक मिसिंग है शायद, तो फिलहाल ये राइट आंसर है। और रोज बताइए, क्लियर है? यस सर। पूर्विका, अनमोल, आते हैं ऐसे क्वेश्चन अच्छे खासा असेंडिंग और डिसेंडिंग लगाने के, नॉर्मल से पूछ लेंगे किसी भी एग्जाम में इसमें। जी सर। चलिए बढ़िया है। निकिता, रोज, कुशाग्र, कुशाग्र थोड़ा लेट है, कॉल किया था बेटा, चलो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर 32 के बाद। 33, अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या है, अब कुछ मत करिए, इनका भी एक बार एलसीएम ले लीजिए और खुद आंसर बताइए आप। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप चाहे तो फास्ट कर लीजिए। पहले उसका एलसीएम लेंगे, तो 60 कर लें नीचे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, और फिर जो नंबर डिसेंडिंग मतलब सबसे लार्ज नंबर, देन स्मॉल, देन स्मॉल, देन स्मॉल, ऐसे करके। सिक्स की पावर 1/5। अगर आप 60 एलसीएम लेते हैं तो ये 1/4 इंटू 60 हो जाएगा, ये 4 की पावर 1/3 इंटू 60 हो जाएगा, और ये 6 की पावर 1/5 इंटू 60 हो जाएगा। ये 5 की पावर 15, 4 जा 60, 4 की पावर 20 और 6 की पावर 12 हो जाएगा। सर ए ऑप्शन है आंसर। एक आंसर आया है ए। चलिए बाकी लोग बताइए। सर यही है। ठीक है, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। 34 बताइए, थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ। आपसे कह रहा है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 30, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 16, देन फाइंड ab प्लस bc प्लस ca। आई थिंक ये a प्लस b प्लस c का होल क्यूब हो सकता है फॉर्मूले में। हाँ, वहां से भी आ सकता है, हिट एंड टेल भी लगा सकते हैं।
और बाकी आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। किसी को याद हो तो बता दीजिए म्यूट करके। प्लस सी ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी 13 देगा, 13 का स्क्वायर 169, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 69 दे रखा है, आप 69 पुट कर दीजिए प्लस 2 टाइम्स ये वैल्यू निकालनी है आपको a b प्लस बी सी प्लस से, ठीक है। तो ये एज इट लिख दीजिएगा। 69 माइनस करें 100 आएगा, 2 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 50। 34 का आंसर 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। Which of the following is correct? 3 3 3 b 3 3 5 है, ठीक है। और c 3 के बाद 333 हो, यहाँ 3 की पावर ट्रिपल टाइम 3 क्वेश्चन मार्क। फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा कौन सा ग्रेटर है, कौन सा? देखो सबसे पहले ना इनमें कुछ डिफरेंस समझो बातों का, जिसको पता है आंसर वेरी गुड, इसको नहीं पता देखिए। अगर 3 की पावर 3 लिखा है तो भाई ठीक है 27 होता है। 3 की पावर 3 लिखा है तो इसका मतलब होता है, अगर ब्रैकेट में लिखा, बात समझिएगा, 3 3 is 9। क्लियर हो गई बात? लेकिन अगर ये रखा है 3 3 और फिर 3 लिखा है ब्रैकेट में लिखे तो इसका मतलब होता है 3 की पावर 3 की मल्टीप्लाई भी 3 टाइम्स, तो दिस विल बी 3 की पावर 27। क्लियर है? अगर ब्रैकेट में लिखा है तो पावर 9 ही हुई है, अगर ब्रैकेट न लगा के डायरेक्टली 3 लिखा हो तो उसका मतलब होता है 3 into 3 27। अब मैंने आपको ये डिफरेंस आपको बता दिया है, तो अब आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, क्योंकि मेन ये डिफरेंस पता होना जरूरी था आपको। ये तो 3 की पावर 3 की 33 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, 3 की टाइम 333 है, तो फिलहाल c तो इस d से बड़ा है आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब c का d से तो बड़ा है, c का कंपेरिजन b से करते हैं। 33 की पावर 3, c अभी भी बड़ा है, देखिए 3 के बाद 3 into 3 into 3, तो सबसे बड़ा तो c है, तो सबसे बड़ा c में क्या है, 2 ऑप्शन है, 2 कैंसिल हो गए। अब c के बाद a आएगा या b, अगर ये डिसाइड कर लिया तो हम ऑप्शन लगा देंगे b और d में। चलिए c के बाद ये आएगा 3 की पावर 27 आएगा, और 3 की पावर 33 3 बार है इसमें, 33 कितना है 3 बार, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए? डी। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि 33 की 3 टाइम्स करेंगे तो ये 99, ये 3 की पावर 99 बन गई भाई। 3 सर की सी पावर, इसमें हाँ सर सी ग्रेटेस्ट कैसे होगा, मतलब अगर हम उसकी आप पावर को 3 सॉल्व की करेंगे पावर तो 33 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 3 into 3 into 3 33 टाइम्स, कहीं ना कहीं 99 से तो बहुत बड़ा पहुंच जाएगा, इसलिए सबसे बड़ा नंबर हो गया हमारा। ओके। ठीक है, क्लियर है? चलो अब ऐसे 3 के ऊपर मैं 3 और लगा दूं, तो आप कहते हैं 3 into 3 27, तो ये क्वेश्चन ए क्या होता है, 3 की पावर 3 की पावर 27, यानी कि 3 को 27 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, अगर क्वेश्चन ये होता। अब 3 को 27 टाइम्स करना पड़ता तो ये 99 छोटा हो जाता, तब आपका बी ऑप्शन राइट होता। क्लियर हो गई बात? अगर एक 3 और लगा दो इसके ऊपर, बताइए सब लोग बताओ, अगर क्लियर है तो बढ़ो, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँ। क्लियर है सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 36 करते हैं। चलिए फिर आंसर क्या आया था ए इसका, डी वो डी सॉरी डी बी। डी बी तब आता है जिसपे एक और 3 लगा होता, तब बी आता, ठीक है। अच्छा हाँ 36, a minus 8 is equal to b, then determine the value a minus b minus b minus a, और आपको ऑप्शन दे रखी है, खुद कर सकते हैं। b की जगह a minus 8 पुट कर दीजिए और जल्दी से आंसर बताए। अच्छा ये जो है ना, जो मॉड कहते हैं, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव बाहर आएगा इसके, ठीक है। जैसे मानिए इसका आंसर -3 आता है तो मॉड लगाएंगे और उसके बाद +3 बाहर लिखेंगे। चलिए 36 का आंसर बताइए, जहां पे b है उसकी जगह a माइनस, या फिर हम b को a माइनस बी बराबर 8 लिख दीजिए, और देखिए
ए में से 8 गया तो बी आया, बी इधर आएगा माइनस का, तो ए माइनस बी बराबर 8, तो इसकी वैल्यू भी 8 है और इसकी वैल्यू -8 हो जाएगी। -8 मॉड के बाहर आएगा प्लस का 8 और 8 ऑलरेडी बाहर है, तो योर आंसर विल बिकम 0। किसी को प्रॉब्लम तो रिपीट कर दूं और अदरवाइज 37 कर दूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये शायद हम लोग एक बार कर चुके हैं। अब x की वैल्यू क्या अगर 3 रखता हूं सपोज, तो 3 3 जा 9, 9 का रूट क्या होगा, मैं यहाँ लिखता 3 3 जा 9, 9 का रूट क्या होगा आपका 3, फिर इस 3 की मल्टी आई 3 2 जा 6, तो बाहर 2 लगा है तो 3 2 जा 6, 6 किस में प्लस होगा x में, x क्या माना है 3 और फिर रूट लगा है और रूट के बाहर 2, 6 + 3 9, 9 का रूट 3, 3 2 जा 6, 6 + 3 9, यही आंसर लग रहा है 3। ठीक है 37 का सॉरी तो 36 का आप एक बार फिर से बताएंगे, उसका आंसर 16 नहीं होगा? 36 का क्यों? जी मैंने आपसे कहा -8 मॉड के बाहर आके प्लस का 8 हो जाता है, बट वहां तो -8 बाहर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये 8 से 8 कैंसिल। बट b-a की वैल्यू कहाँ दे रखी है? जब a -8 क्यों - b किया? 8 है तो b - a ऑटोमेटिक -8 हो जाएगा, चाहो तो आप माइनस ऊपर से कॉमन लेके कर लो। ठीक है, इसका मतलब a बड़ा है b छोटा, तो ये पॉजिटिव 8 आ रहा है, और जब b - a होगा तो ये -8। ठीक है, 37 क्लियर है। हम्म, चलिए बता next। दीजिए सर एक बार और। 37 x से 3 पुट कर लीजिए बस, हिट एंड ट्राई, और इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू भी 3 आनी चाहिए। 3 3 जा 9, 9 का रूट 3, 3 2 जा 6, 6 + 3 9, 9 का रूट फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 जा 6, 6 + 3 9, जहां x है वहां 3 लिख दीजिए, आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये पहले भी ठीक करा है सर। चुका हूं। चलो 38 और 39 लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक इसका स्टैंडर्ड लेवल है, वो भी अभी कवर करेंगे 2 मिनट के बाद, तुरंत ऑनलाइन है। चलो 38 है, फाइंड द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, दिस इज इक्वल, और मॉड की वैल्यू बता दी थी मैंने आपको क्या, एक बार कोशिश करिए, नहीं होता तो मैं बताता हूं। और आप रिटर्न टाइप भी आप ऐसी जगह में से कोई वैल्यू भी पुट करके दे सकते हैं। सपोज मैं 0 करता हूं, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 - 1 की मॉड वैल्यू, तो 0 - 1 -1 होता है, -1 बाहर आके +1 देखिए आंसर आ रहा है 0 लगाने से। एक बार 1 लगाता हूँ, तो जैसे ही 1 लगाऊंगा 1 - 1 0, तो 0 and 1 है। 0 और 1 दोनों आ रहे हैं, 1 और 1 0 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो हम डी ऑप्शन लगाएंगे, 0 1 दोनों आ रहे हैं। ठीक, चलिए 39 क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स such that their sum, their product and the difference of their squares are equal, तो पहले हमने लिख, तो मानिए x और y नंबर है हमारे, फाइंड टू such that their sum and their product and the difference of their square are equal, ये बात कह रहा है कि उन दोनों नंबर्स आपको गिवन है। चलिए ये पैटर्न देखिए, मैथ्स में ये पैटर्न ना एक ही बार बनता है पूरी मैथ्स में, अगर हम 2 + 2 4 करें और 2 2 जा 4 करें, बाकी 1 + 1 2, 1 1 जा 1, कोई भी आप नंबर ले लो, क्लियर, तो ये तभी पॉसिबल होगा। आंसर इसका नन ऑफ दीज ही है, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 मिनट में, मतलब कोई प्रॉब्लम हो, डाउट तो बताओ पहले तो। No, sir.